इस्लामिक रिपब्लिक ने एक बार फिर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। हम अल्लाह के करम से हर दिन मजबूत होंगे। ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का। खामेनेई ईरान में पासदारान इस्लाम यानी IRGC के चीफ, ईरान आर्मी चीफ और साइंटिस्ट के 40वें पर ईरानी आवाम को खिताब कर रहे थे। जी हाँ, 13 जून 2025 को इसराइल के हमले के बाद ईरान में टॉप अफसरों की जान चली गई थी। इसके महज 12 घंटे बाद ही ईरान ने इसराइल में अपनी मिसाइल ताकत से वो तबाही मचाई कि इसराइल अब भी उनसे उबर नहीं पाया है। हालात ये बने कि अमेरिका को इसराइल की मदद के लिए उतरना पड़ा। इस घटना के 40 दिन बीत जाने पर 40वां मनाया जा रहा है। इस पर ईरान के रहबर कहे जाने वाले सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि शहीद बागेरी, सलामी, हाजीजादे और अन्य सैन्य कर्मियों, साथ ही शहीद तेहरानची, अब्बासी और अन्य वैज्ञानिकों की मौत ईरान का भारी नुकसान है। लेकिन फिर भी दुश्मन अपने लक्ष्य, अपने हदफ को पाने में ईरान में बुरी तरह नाकामयाब रहा। इमाम खामेनेई ने कहा कि आगे के लिए हमारी ताकत, हमारी सैन्य और वैज्ञानिक प्रगति दोनों को दिखाएगी और इस बार जो नुकसान हुआ है वैसे हालात फिर न बने, इस पर तेजी से काम हो रहा है। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अल्लाह ने चाहा तो हम हर दिन दोगुनी ताकत से मजबूत होंगे। दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि ईरान की तरक्की के लिए मेरी दुआएं हैं, साथ ही शहीद युवाओं, शहीद महिलाओं और बच्चों, उन सभी के लिए मेरा दिल गम से भरा हुआ है। उन्हें मेरी श्रद्धांजलि पहुंचे। इससे पहले 26 जून को खामेनेई ने कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर भारी तमाचा मारा है। हमने उस अल उदैद एयरबेस पर हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की चाबी माना जाता था। हमने उन्हें कुचल कर रख दिया। इसराइल ने कहा था कि खामेनेई का खात्मा करके ही वो रुकेगा, लेकिन जंग खत्म हो गई, इसराइल में तबाही मची और खामेनेई फिर ईरान और दुनिया से मुखातिब हो रहे हैं। पिछले बार उन्होंने कहा था कि US रिजीम को भी सीधी जंग में तब उतरना पड़ा जब ज़ायोनी रिजीम को ईरान ने बुरी तरह बर्बाद कर दिया। अमेरिका यहूदी रिजीम को बचाने जरूर उतरा था, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इजराइल ने गाजा में जिस तरह से नरसंहार मचा रखा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश इजराइल पर युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल किसी के दबाव में नहीं आ रहा और गाजा में उसका नरसंहार अभी भी जारी है। हालात ये हो गए कि गाजा में लोग खाने को तरस रहे हैं। भूखमरी की वजह से लोगों की जाने तक जा रही है, लेकिन इजराइल ने भी कसम खा रखी है कि जब तक हमास का वो खात्मा नहीं कर देता तब तक जंग खत्म नहीं होगी। हालांकि सच्चाई एक तरफ ये भी है कि हमास ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि हमास भी अब इजरायली सैनिकों को चुन चुन कर मार रहा है और यही वजह है कि इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। तो वहीं एक बार फिर हूतियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ साथ खड़े होने की अपील भी हूतियों ने की है। हूतियों के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक मेहदी अल मशात ने कहा कि गाजा नरसंहार पर चुप्पी उनके दरवाजे पर खतरे को आमंत्रित करेगी। अल मशात ने चेतावनी दी है कि चुप रहने वाले लोग निष्क्रियता के परिणामों से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप कार्रवाई करने में असमर्थ हैं तो राष्ट्र को उठने दें, लेकिन यदि वे भी खड़े नहीं होते तो चुप्पी के परिणाम उम्मा के प्रत्येक राष्ट्र को प्रभावित करेंगे। जब तक खतरा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा तब तक प्रतिरोध करने में बहुत देरी हो चुकी होगी। भूख से मर रहे पीड़ितों से आप प्रभावित रहने वालों ने अपना विश्वास और सम्मान खो दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
इसके साथ साथ अल मशाद ने कहा कि जायोनी धोखेबाजी ने गाजा की पीड़ा पर दुनिया को चुप करा दिया है, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। इससे पहले कि इतिहास हमारी निंदा करे, सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख ने मुस्लिम देशों से ये आग्रह किया है। अल मशाद ने गाजा को सभी मुस्लिम और अरब देशों के लिए आस्था की परीक्षा के रूप में पेश किया है। अल मशाद का साफ साफ कहना है कि यमन इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त अभियान का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इसके अलावा यमन के हूती लाल रंग में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हूतियों का साफ साफ कहना है कि उसका सैन्य अभियान गाजा की घेराबंदी हटने तक जारी रहेगा। बता दें आपको, गाजा पर युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। इजराइल ने दावा किया था कि उसका लक्ष्य हमास का सफाया करना है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा है। कथित तौर पर 59,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं, जिनमें हजारों महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल की नाकेबंदी की वजह से ही बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल गई है और खाना, दवा और आपूर्ति बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र और कई गैर सरकारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि जानबूझकर भुखमरी की नीति बनाई जा रही है। गाजा की आबादी आधुनिक इतिहास से सबसे बुरे मानवीय संकटों से गुजर रही है और उसका सामना कर रही है। ऐसे में जल्द से जल्द इस युद्ध का रुकना जरूरी है, नहीं तो हालात गाजा में और ज्यादा बदतर हो चलेंगे। ये हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के ड्रोन्स, वो मशीनें जो जंग के मैदान में दुश्मन पर नजर रखने से लेकर हमले तक का काम करती हैं। लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि आईडीएफ के कई ड्रोन्स जवाब दे चुके हैं। कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ के सैनिकों के पास जो ड्रोन्स हैं, उनमें से कुछ खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं या फिर उपयोग करने के लायक नहीं बचे हैं। ये घटना मुख्य रूप से इजराइल के पालमचिम एयरबेस पर हुई है। इस मामले में इजरायली फौज के कुछ अधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 सैनिकों, जिनमें एक गैर कमीशन अधिकारी भी शामिल है, उन पर इजराइल की रक्षा गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवीज के साथ छेड़छाड़ करने का संदेह है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वायनेट पर खबर सामने आने के बाद जांच की पुष्टि की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। मंगलवार 22 जुलाई को पालमचिम एयरबेस पर तैनात संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनकी हिरासत रविवार तक बढ़ा दी गई है क्योंकि जांच जारी है। आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस तोड़फोड़ से ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है, जिससे इजराइल की हवाई क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इस मामले में आईडीएफ ने एक बयान देकर कहा,